है कि उस समय को समझना, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग सदी की कहानी है, बिल्कुल अलग दौर था। उस वक्त लोग अलग तरीके से सोचते थे। I use animals for my characters. I compare my characters with certain animals. और काफी लोग जब मैं से कहता हूँ कि यार I studied YouTube videos and National Geography, तो हमारे ऊपर वो हंसते हैं। एंड स्पेशली आप जब टीवी करते हैं तो आप ये होता है कि आप एटलीस्ट मिनिमम 1 साल के लिए काम करेंगे, बट यहाँ यू हैव ओनली दोस 8 एपिसोड्स. यू डोंट वांट टू मिस इवन दैट वन सीन थिंकिंग दैट अरे दूसरे सीन में I'll make it up. It's not that. कुणाल, दीनो, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर. इट्स ग्रेट टू सी यू गाइस हियर आफ्टर सीइंग अ मैग्नम ओपस ट्रेलर. नाउ वी आर मोर एक्साइटेड टू टॉकिंग टू यू. तो आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, हम तो काफी एक्साइटेड है, सोशल मीडिया पे भी काफी एक्साइटमेंट है, बट पर्सनली आप दोनों के माइंड में क्या चल रहा है? हाउ एक्साइटेड आर यू? क्या स्क्रीन पर आने वाला है? आप लोग क्या देना चाहेंगे फैंस को एज अ मैसेज? इतने सारे सवाल, कुणाल आप शुरू कीजिए. नहीं, बस एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ट्रेलर को जो रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा है, और हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा है, और तो उसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है. दूसरा नर्वसनेस है, क्योंकि अब ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिल चुका है. हम चाहते हैं कि जो शो है उसको भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिले, लेकिन हम लोग एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि हम काफी शो देख चुके हैं, और हमें लगता है कि जो शो बना है वो बहुत अच्छा बना है और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. तो ये 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि हमारी एक्साइटमेंट कितनी जस्टिफाइड है और कितनी नहीं. जी, दीनो जी, जैसे कुणाल ने कहा, मैं भी उससे काफी सहमत हूँ, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ बहुत. और जिस तरह फीडबैक मिला है सिर्फ ट्रेलर से, उसमें कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस भी पैदा हो जाता है, बिकॉज यू एक एक्सपेक्टेशन और एक बार हमने काफी ऊपर रेज किया हुआ है, एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग इट. फीडबैक तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, एंड वी जस्ट होप, हम उम्मीद करते हैं कि द ऑडियंसेस लव इट. बस 3-4 दिन की बात है, एंड वी होप they love the entire show in its totality, and that जो हमारी मेहनत है, जो हमारा हार्ड वर्क है, it all pays off in the most successful sweet way. जी, और दृष्टि, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कि ट्रेलर को काफी सारा अच्छा रिस्पांस मिला है, इट्स वन ऑफ अ काइंड. आपके लिए कितना एक्साइटमेंट है? सोशल मीडिया पे हमने तो काफी एक्साइटमेंट देखी है, बट पर्सनली आपके लिए आपको कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. पहली बार मैं OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही हूँ, और इससे बेटर शो में मुझे नहीं मिल सकता था. सो ऑफ कोर्स वेरी वेरी एक्साइटेड. फ्रेंड्स और फैमिली और जो भी मेरे वर्क कलीग्स है, उन सबका रिस्पांस देखकर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, और थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है, बिकॉज नाउ द डेट इज कमिंग क्लोज एंड एवरीवनस गोना वॉच इट. So I know it's going to be good, but now I can't wait for the 27th. I just want जल्दी लोग देखें और जल्दी अच्छी चीजें बोले. जी, और जितने ज्यादा सवाल मैंने स्टार्टिंग में पूछे, उससे ज्यादा सवाल सोशल मीडिया पे है, क्योंकि ऐसी सीरीज आई एम श्योर पहले कभी नहीं बनी है, और इतनी ग्रैंड स्केल पर तो बिल्कुल ही नहीं बनी है आई गेस इंडिया में. बट इसके लिए काफी सवाल है कि कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन किया, पर्सनली आपके जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में आपने कितना रिसर्च किया, और एक कोई स्किल एनहांसमेंट आपने की है उस कैरेक्टर को लेकर, और अपने कैरेक्टर्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे. जी, कैरेक्टर एक्चुअली हम लोग सब बहुत लकी थे, क्योंकि हमें ज्यादा इतना रिसर्च इसलिए नहीं करना पड़ा कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया स्क्रिप्ट में वो बहुत ही डिटेल्ड है. हर कैरेक्टर बहुत ही मजेदार तरीके से लिखा गया है, और वही स्क्रिप्ट में ही आपको उस कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत लकी थे कि हमारी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इतनी मजेदार और इतनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट लिखी है. दूसरा, जहां तक स्किल एनहांसमेंट की बात है, मुझे घुड़सवारी सीखनी पड़ी, हम सबको सीखनी पड़ी, तलवारबाजी भी सीखनी पड़ी, क्योंकि एक्शन काफी है. और दूसरी चीज जिसके ऊपर मुझे लगा कि मेहनत करनी चाहिए, कि उस समय को समझना, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग सदी की कहानी है, बिल्कुल अलग दौर था. उस वक्त लोग अलग तरीके से सोचते थे, अलग चीजें पसंद थी, नापसंद थी, तो उस दौर को समझना बहुत जरूरी था. तो उस दौर को समझने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी. तो
हाँ, मुझे लगता है घुड़सवारी एक्शन बहुत जरूरी था मेरे कैरेक्टर के लिए, उस दौर को समझना। और बाकी मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा, कि इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी कि हमें उसके बाहर ज्यादा तलाशने की जरूरत नहीं थी। तीनों करण, क्योंकि ये कहानी इतनी अच्छी है, क्योंकि ये शो इतना बड़ा था, और क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमें समझाया कि किस तरह ये शूट करने वाले हैं, एक मैग्नम ओपस, और तैयारी जब हम लोग कर रहे थे, जब जब जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, जब जो मेरा डायरेक्टर है मिताक्षरा, उन्होंने कितनी तैयारी की कपड़े को लेकर, सेट्स बनाते हुए, वो सब चीजें मैं देखकर, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट था मेरे अंदर की, यार आई ऑल्सो हैव टू कम फुली प्रिपेयर्ड। और शूटिंग के दौरान एक्चुअली मैंने देखा कि जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सब के सब इतना प्रिपेयर्ड था, क्योंकि सब जानते थे कि ये मैग्नम ओपस है, और हर कैरेक्टर ढंग से दिखने वाले हैं। सो एवरीवन केम वेरी प्रिपेयर्ड। हालांकि हर एक्टर के एक अलग प्रोसेस होता है उस तैयारी के लिए। मेरा जो प्रोसेस है इस किरदार शेबानी खान निभाने के लिए, मेरा एक अलग प्रोसेस था। आई क्योंकि ये एक एंटेगनिस्ट है, और पहली बार मैं एक इतना बड़ा, इतना पागल एंटेगनिस्ट का रोल निभा रहा हूँ। आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग न्यू, आई वांटेड टू गिव इट सम मैडनेस। I use animals for my characters. I compare my characters with certain animals. और शेबानी खान को लेकर मिताक्षरा और मैं जब हमने बात किया, जब हमने इसका डिस्कशन किया, तो we thought that he'd be right as a Black Panther. तो काफी लोग, जब मैं इसे कहता हूँ कि यार आई स्टडीड यूट्यूब वीडियोस एंड नेशनल ज्योग्राफी, तो हमारे ऊपर वो हंसते हैं। But it was really important to see the movement and how this particular animal walks, because Shebani Khan is like the Black Panther. He's cunning, he's brutal, he's savage, and you don't see much emotions, but he looks regal, he looks beautiful, right? तो ये सारी जो characteristics है उस जानवर की, I tried to imbibe it in the character I was playing. और हर सीन, एक तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट, जैसे कुणाल ने कहा, it was written so beautifully. I read it about 25 times. Truthfully, I read it about 25 times, because वो समय समझना, वो उस आदमी या बाकी जो कैरेक्टर्स है, उनके सारे साइकी समझना बहुत important था, just to understand what part you play in the whole story. और हर सीन के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया, एक म्यूजिक ट्रैक मैंने बनाया, जो मुझे लगा कि it will enhance me working in that scene, it will create an energy for me. So ये मेरा प्रोसेस था, and I came ready to the set and was looking forward to every day of shoot with such great energy. और पहली बार ऐसा हुआ है कि I've really enjoyed so much on a set. I've enjoyed myself so much on a set, being fully prepared for a character. I've had many experiences, but this was one of the best experiences. दृष्टि It was of course very very different. मेरे लिए बहुत ही अलग सेट था ये, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे, एंड इनिशियली मुझे टाइम लगा टू गेट अ हैंग ऑफ इट, बट देन धीरे धीरे आई kind of understood how to go about with it, and with every scene I became more like Khanzada. I started growing into the character. Of course diction classes किए हमने नुक्ते सुधारने के लिए, and honestly I haven't done a lot of research when it comes to reading up, but yes, I've read my script and I know my character really well just reading the script over and over again. दूसरी टाइप की जो preparations की थी, which were very minor but still very important, like I'm not wearing makeup on the show. I'm not wearing a foundation or anything on the show to cover anything. So I had to take care of my skin. I had to do like makeup के पहले जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, जो मैं वैसे भी नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ. Ice your face, under eye पे patches लगाओ, because you know कि makeup से सब ढक जाएगा, makeup के बिना कुछ नहीं ढकने वाला. So beyond the point, I had to take care of all those things which एंड स्पेशली आप जब टीवी करते हैं तो आप ये होता है कि आप एटलीस्ट मिनिमम 1 साल के लिए काम करेंगे, बट यहाँ यू हैव ओनली दोज 8 एपिसोड्स एंड दोज 35 scenes where you want to show yourself. You don't want to miss even that one scene thinking that अरे दूसरे scene में I'll make it up. It's not that, you know. You have only those 8 episodes to show yourself, and of course you want to do your best.
So बस been little more serious than my other characters. I've taken a little more effort on this show. जी, और जब पीरियड्स ड्रामा की बात आती है तो कितना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट या इजी बन जाता है या नर्वस हो जाते हैं जब कैरेक्टर्स जो आप प्ले कर रहे हैं उनके बारे में काफी लिखा गया है, पढ़ा गया है ऑलरेडी, एंड देन आप लोग उसे दर्शाते हो स्क्रीन पर, तो कितना डिफिकल्ट इजी हो जाता है आप लोगों के लिए एज एक्टर्स वो कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाइव लाना? Actually मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा ही, sorry go मैंने ये कैरेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं. लाइक आई सेड, मैंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैंने एंड ऑफ कोर्स बाबर के बारे में स्कूल में पढ़ा था एंड बस उतना ही पढ़ा था, मतलब नाम ही याद था और कुछ याद नहीं था. तो ऑफ कोर्स आई डिडंट गेट इनटू द हिस्ट्री. आई जस्ट स्टक टू माय स्क्रिप्ट एंड आई जस्ट केप्ट परफॉर्मिंग हाउ द डायरेक्टर वांटेड मी टू, और व्हाटएवर आई कुड मेक सेंस ऑफ द कैरेक्टर. दैट्स ऑल. आई डोंट थिंक आई हैव डन एनीथिंग एल्स टू इट. देखिए, जब पहली बार मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, ये कहानी पढ़ी, तभी मुझे लगा कि ये किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, ये शो बनाने के लिए ये एक्चुअली काफ़ी एक मुश्किल शो है, बिकॉज जिस स्केल पे हम लोग दिखाने वाले हैं, इट्स अ बिग फीट फॉर एवरीबॉडी. और मैं ये एक ऐसा चैलेंज लिया, एंड व्हेन आई टेक अ चैलेंज आई रियली लाइक टू वर्क ऑन इट. तो बस मेरा ये माना कि अगर मेहनत करेंगे, कोई भी अगर मेहनत करेंगे, अगर हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप डिसिप्लिन हो, यू रियली कैन डू वेल. तो मुझ में कोई नर्वसनेस नहीं था. एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा चैलेंज था, बिकॉज और मेरे अंदर एक इस तरह की रोल पाने के लिए एक भूख थी. एंड व्हेन इट केम टू मी एंड आई फेल्ट कि यार ये अभी मेरे को करके दिखाना अभी. एंड आई थिंक आई वर्क रियली हार्ड टुवर्ड्स इट. और पहला दिन मुझे याद है जब मैं सेट पे गया था, मेरा एक सीन एक्चुअली दृष्टि के साथ था, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली शूटिंग द फर्स्ट सीन. हाँ, एक हल्का सा एक नर्वसनेस होता है, बिकॉज पहला दिन है एंड आप हमेशा यही चाहते हैं कि द डायरेक्टर लाइक्स व्हाट यू डन एंड हाउ यू कम प्रिपेयर्ड. और उस सीन के बाद the director also looked at me and said, wow, you've done it really well. तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं की जो रिसर्च आपने किया, जो जिस प्रिपरेशन के साथ आप आए हो, that really is worked and it's coming together. So little nervousness, but nothing can stop preparation and hard work. कुणाल जी, ऐसा कोई कभी लगा नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक तो ये कोई बायोपिक नहीं है और हम ये नहीं कह रहे कि ये जो शो में है या ये जो कैरेक्टर है ये असली में ऐसे ही था या इसी तरह से कहानी हुई थी. हम कह रहे हैं कि ये किताब है एलेक्स रदरफोर्ड की, जो जिस तरह से लिखी गई है उसी तरह से हमने शो बनाया है. अब वो जिस तरह से कैरेक्टर हिस्ट्री में लिखा गया है, जिस तरह से उसकी कहानी लिखी गई है, वो बहुत अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि जो किताब हमें दी गई है उसको उसके प्रति बहुत ऑनेस्ट रहें, और वही हमने किया है. तो ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लोग ये कैरेक्टर को लेके क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे. वो जो किताब में लिखा है उसी तरह से हमने बनाया है. जी. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, काफी एक्साइटमेंट है, बहुत सवाल है, आई एम श्योर एक बार जब सीरीज आएगी सवाल और बढ़ जाएंगे कि कैसे क्या हुआ. तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज, क्योंकि ऐसा एंटरटेनमेंट आई एम श्योर काफी लंबे समय के बाद आ रहा है फैंस के लिए. सो इसके लिए एक्साइटमेंट है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू. Karan, thank you so much. Thanks, Karan. See you. Thank you. Bye, Karan. Bye.